पेटीएम के छोटे भाई का आईपीओ आने वाला है। जी हां, मोबीक्विक जो है अपना आईपीओ लेके आ रही है। पर मोबीक्विक के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता हूं। मोबीक्विक जो था वो इंडिया का फर्स्ट मोबाइल वॉलेट था। जी हां, पेटीएम 2014 में लॉन्च हुआ था, पर मोबीक्विक 2009 में लॉन्च हुआ था। तो आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे मोबीक्विक के पूरे बिजनेस को। देखिए, ये वीडियो आईपीओ के बारे में है, पर सिर्फ आईपीओ की बात करता हूं अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि पूरा बिजनेस और पूरा इकोसिस्टम आपको समझाऊंगा, क्योंकि विशाल मेगावाट की वीडियो पे आपने बहुत पसंद किया और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दिए, जिस तरीके से मैंने पूरे बिजनेस को और पूरे इकोसिस्टम को आपको समझाया था। इसी तरीके से मोबीक्विक में भी समझाता हूं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगेन ग्लोबल कंपैरिजन में इंडिया कहां रैंक करता है वॉलेट यूजेज में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं आज हमारे मोबाइल वॉलेट से और आगे आने वाले कुछ सालों में कितने हो सकते हैं। आपको इंडस्ट्री के लीडर्स बताऊंगा और बाकी सारे प्लेयर्स कहां उस पे स्टैंड करते हैं वो बताऊंगा। मोबीक्विक का और बाकी सबका बिजनेस मॉडल भी क्लियरली समझाऊंगा। आपको मैं बताऊंगा कि भारत में अधिकांश लोग कितने रुपए तक का लोन लेते हैं और ये इंफॉर्मेशन जान के तो आप हैरान हो जाओगे। उसके बाद में मोबीक्विक के बारे में बताऊंगा कि मोबीक्विक की प्रेजेंस कितनी बड़ी है हमारे देश में। फिर हम डिस्कस करेंगे मोबीक्विक का फाइनेंशियल डेटा, कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो उनके प्रोस्पेक्टस से मुझे मिली है, जैसे कि ओनर्स की तनख्वाह कितनी है, ये तो जानने के लिए रुकना पड़ेगा। पेटीएम जो लिस्टेड स्पेस में मोबीक्विक का कॉम्पिटिटर है, उसके साथ इसका क्या इक्वेशन बन सकता है। और फाइनली ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कहता है, जिसके बेसिस पे हम हां या ना का डिसीजन लेंगे आईपीओ में अप्लाई करने का। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आईआरए नहीं हूं, इसलिए एंड में डिसीजन आपका होगा। मैं आपको सिर्फ मोबीक्विक की स्टोरी सुनाऊंगा, उसका बिजनेस मॉडल बताऊंगा और अपना एनालिसिस बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया है मोबीक्विक की कंप्लीट बिजनेस केस स्टडी विद आईपीओ। अब आप ये पहला चार्ट देखिए, आप देखेंगे कि चाइना में आज 90 करोड़ यूजर्स हैं जो मोबाइल से वॉलेट यूज करते हैं। वही नंबर इंडिया में करीबन 30 करोड़ का है, यानी अभी चाइना बनने के लिए भारत को 3 गुना जाना पड़ेगा। और मजेदार बात यह है, अगली 3 कंट्री ब्राजील, यूएस, यूके, अगर आप उन तीनों को मिला भी तो आज इंडिया का जितना यूजेज है उधर तक भी वो नहीं पहुंचते हैं। यानी इंडिया बाकियों से तो अच्छा है, पर चाइना के कंपैरिजन में अभी 1/3 है, यानी ग्रोथ बहुत जबरदस्त हो सकती है स्पेस में। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम्स देखें तो 2021 में 44 बिलियन यानी कि 4400 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए थे भारत देश में। यही 2023 आते आते 11400 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो गए, 2024 में 16400 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो गए, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 आते आते ये 50,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। पर ईयर की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो आपको 2 डिस्टिंक्ट लीडर्स भारत के इकोसिस्टम के दिख जाएंगे। नंबर 1 पे है पेटीएम, जिसने $18 बिलियन के ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट किए थे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, और सेकंड है मोबीक्विक, जिसने $10 बिलियन किए थे। उसके बाद बाकी सब फोन पे, अमेजॉन पे, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ये सब आते हैं। पर अगर आप यूजर बेस के केस में देखें तो पेटीएम के पास सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, यानी कि करीबन 60 करोड़ यूजर्स हैं उनके पास। फोन पे के पास यही नंबर करीबन 19.5 करोड़ का है, और मोबीक्विक जो तीसरे नंबर पर रैंक करता है उसका 13.5 करोड़, यानी कि मोबीक्विक के पास भी कोई कम नंबर ऑफ यूजर्स नहीं है। और अगर आप देखें तो नंबर ऑफ यूजर्स में थर्ड आ रहा है, पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में सेकंड आ रहा है, यानी लोग मोबीक्विक को पसंद करते हैं। इस चार्ट के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि मोबीक्विक जो है वो पेमेंट्स बिजनेस में है, बिल्स एंड रिचार्ज बिजनेस में है, लेंडिंग बिजनेस में भी है, इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस में भी है। अगर आप ये डायग्राम देखें ना, इससे आपको मोबीक्विक के बारे में सब समझ आ जाएगा। पर मोबीक्विक के बिजनेस मॉडल को समझाने के लिए मेरे पास एक गाना है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। यही हाल है मोबीक्विक का। ना मोबीक्विक खुद जो है पेमेंट्स करवाता है, ना मोबीक्विक खुद जो है उधार देता है, ना मोबीक्विक खुद किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट्स करता है, पर यह सब करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। आज मोबीक्विक के पास करीबन 16 करोड़ यूजर हैं। उन 16 करोड़ यूजर्स को वो कनेक्ट करता है 4.26 मिलियन यानी कि 42 लाख मर्चेंट्स के साथ। अब इन मर्चेंट्स को बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनको पेमेंट्स भी चाहिए होते हैं, इनको रिवॉर्ड्स को भी मैनेज करना होता है, इनको उधार चाहिए होता है। अच्छा, यूजर के पास पैसा पड़ा है, मर्चेंट को उधार चाहिए, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, दोनों को मिक्स कर दिया और एक प्लेटफॉर्म दे दिया जिसके माध्यम से वो अपनी छोटी सी फीस कमा लेता है। अब आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस में भी है, यानी कि आप म्यूचुअल फंड्स भी इससे खरीद सकते हैं, आप इनसे इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं, लेंडिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक मल्टी यूजेज प्लेटफॉर्म है, एक फिनटेक ट्रू फिनटेक प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत सारे यूजर्स और बहुत सारे मर्चेंट्स को हेल्प की जाती है वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के द्वारा। अब अगर आप मोबीक्विक का प्रेजेंस देखें तो मोबीक्विक के 16 करोड़ यूजर्स जो हैं वो भारत के 99 पिन कोड्स को कवर करते हैं, यानी मात्र 1% भारत है जब वो कवर नहीं किया हुआ। और आज इनके प्लेटफॉर्म से करीबन 72 लाख लोगों ने, 7.2 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी उधार का आदान प्रदान किया हुआ है, यानी कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम इन्होंने जनरेट किया है उधार के माध्यम से। पर मजेदार डेटा पता है क्या है? मुझे ये डेटा देखने के बाद है ना बहुत बड़ा शॉक लगा। मुझे नहीं पता था डिजिटल लेंडिंग स्पेस में 64% जो लोन दिए जाते हैं
वो 5,000 रुपए से कम के होते हैं। जी हां, जो उधार है ना भारत में 64 यानी 2/3 के आसपास जो उधार है वो 5,000 या उससे कम है। 13% ऐसा लोन है जो 5,000 से 10,000 के बीच में है, यानी कि 77% जो लोन है वो 10,000 से नीचे की टिकट साइज का। ये हालत है भारत की। और इस प्लेटफॉर्म पे तो 2 लाख से ऊपर का लोन का आदान प्रदान हो ही नहीं रहा है। आप ये FY24 में एक्सट्रीम राइट में देख सकते हैं, वॉल्यूम्स के हिसाब से सारा अरेंज किया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब दोस्तों हमने इंडस्ट्री के बारे में समझ लिया, प्लेयर्स के बारे में समझ लिया, कंपटीशन, यूजर्स, मोबीक्विक क्या करता है, मोबीक्विक की प्रेजेंस क्या क्या है वो सब समझ लिया। अब आइए समझते हैं इस गेम का पापा कौन है। देखिए इस गेम का पापा तो एक ही है, उस पापा का नाम है पेटीएम। तो पेटीएम सबको जानते हैं, 197 कम्युनिकेशन लिस्ट हुई थी, पर जो इसकी लिस्टिंग हुई थी वो बहुत ही बंपर हुई थी। बंपर इतनी हो गई थी कि लोगों के कपड़े उतर गए, 70-80% तक वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई। 2150 रुपए में मिला था और आज कहीं करीबन 1,000 रुपए के आसपास का शेयर चल रहा है। बीच में तो 400-450 रुपए भी मार के आया था। तो आज जो अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें पेटीएम की, वो करीबन 62,000 करोड़ की है। इसी के अगेंस्ट आइए देखते हैं कि मोबीक्विक की क्या स्थिति है फाइनेंशियली और वैल्यूएशन के टर्म्स में। आप इस चार्ट में देखें तो मोबीक्विक ने पिछले साल में 8903 यानी कि 890 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है। वही पेटीएम ने 10,524 करोड़ का रेवेन्यू किया है। पर मोबीक्विक के साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज है दोस्तों, इतने डिफिकल्ट बिजनेस में भी मोबीक्विक पिछले साल प्रॉफिटेबल था और पेटीएम अभी तक कभी भी प्रॉफिट की शक्ल नहीं देख पाया है। तो ये मुझे एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज लगती है मोबीक्विक की एज कंपेयर टू पेटीएम। चाहे पेटीएम बहुत बड़ा है पर मोबीक्विक प्रॉफिटेबल है, उसके पास कैश रिजर्व है उसके अकाउंट में, क्योंकि वो प्रॉफिट्स जनरेट कर पाता है। और दोस्तों एक मजेदार बात मुझे ये लगी कि मोबीक्विक ने आज तक 1200 करोड़ रुपए रेस किए हैं और वो 890 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच गया, जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। वही पेटीएम ने 46,620 करोड़ रुपीस रेस किए हैं, जिसके अगेंस्ट आज वो सिर्फ 10,525 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंचा है। यानी कि कैपिटल को बहुत एफिशिएंटली मोबीक्विक ने यूज किया है, क्योंकि मोबीक्विक ने पूरे इकोसिस्टम के बारे में सोचा और बहुत ज्यादा फैलने की कोशिश नहीं करी कि भाई हम टिकट्स भी करा देंगे, रेलवे भी करा देंगे, ये सब को नहीं फोकस किया। फोकस ज्यादा ये किया कि पेमेंट्स उनके प्लेटफॉर्म से हो, लेंडिंग उनके प्लेटफॉर्म से हो और इन्वेस्टमेंट्स उनके प्लेटफॉर्म से। अब दोस्तों देखते हैं आईपीओ की डिटेल्स क्या है। 11 से लेकर 13 तक ये इशू ओपन है। 265 से लेकर 279 रुपीस तक बिड करना है, तो ऑब्वियसली आप 279 पे ही करेंगे। और ये लोग रेस कर रहे हैं 572 करोड़ पर। आप देख सकते हैं टोटल इशू साइज और फ्रेश इशू एकदम सेम है, यानी कि प्रमोटर अपने घर पे कोई पैसा नहीं लेके जा रहा। ऐसा आईपीओ वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसमें 100% पैसा जो है वो फ्रेश इशू यानी कि कंपनी की ग्रोथ में इस्तेमाल होने वाला है। 16 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी, 17 को या तो आपको पैसे मिल जाएंगे या आपको शेयर्स मिल जाएंगे, और टेंटेटिव लिस्टिंग जो है वो 18 तारीख की मानी जा रही है। ये 572 करोड़ का अगर आप यूज देखें तो इस चार्ट में लिखा हुआ है कि फंडिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस पे 150 करोड़ डालेंगे, पेमेंट सर्विसेज बिजनेस पे 135 करोड़ डालेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, AI ML ये सब लिख देने से ना बहुत लोगों को लगता है वाह कुछ बड़ा करने वाले हैं। 107 करोड़ रुपए डालेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर पेमेंट डिवाइसेज यानी कि वो जो भूपू आता है ना, रुपए 100 प्राप्त हुए, उस पे ये 70 करोड़ रुपए डालेंगे। कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जो भी पैसा बचेगा उसको निवेश करेंगे, यानी कि बिल्स भरना, सैलरीज भरना, इंटरेस्ट भरना, इन सबको इस्तेमाल करेंगे। मजेदार बात यह है कि इनके जो फाउंडर्स हैं बिपिन प्रीत सिंह जी और उपासना ताकू जी, दोनों कंपनी से 3.5 करोड़ रुपए की सैलरी ईच निकाल रहे हैं, यानी कि 3.5 इनके टोटल मिला के 7 करोड़ रुपए। तो 7 करोड़ रुपए तो भाई वो लोग सैलरी निकाल रहे हैं आज के दिन पे। तो भाई प्रमोटर जो है वो तो बहुत अमीर है, उनकी तनख्वाहें बहुत बड़ी बड़ी हैं। आप ऐसे कोई प्रमोटर को जानते हो जिसकी तनख्वाह बहुत बड़ी है? तो जरा एक बार कॉमेंट बॉक्स में बता देना। अरे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब करो और घंटी दबा दो। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो मिनिमम 14,787 रुपए आपको डालने होंगे। अगर आप स्मॉल एचएनआई है तो मिनिमम 2,07,000 और अगर बिग एचएनआई है तो 10,05,000 रुपए के आसपास आपको निवेश करना होगा मिनिमम। आप इनका पीएनएल देख सकते हैं, कंसिस्टेंटली इन्होंने रेवेन्यू बढ़ाया है। मार्च 2023 में 561 करोड़ का रेवेन्यू था और मार्च 2024 में करीबन 890 करोड़ का है। पिछले 3 महीने जून 2024 तक इन्होंने 345 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया था। पिछले साल ये प्रॉफिटेबल थे, इस क्वार्टर ये थोड़ा सा लॉस में है। तो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि ये लॉस में इसलिए है क्योंकि इन्होंने कुछ कॉर्पोरेट बोरोइंग की थी जिसका इंटरेस्ट का इनको पेमेंट करने आ गया, तो जिस वजह से इनको थोड़ा सा लॉस हो गया। पर ओवरऑल पेटीएम के मुकाबले इनका लॉस बहुत बहुत कम है। अब आप देखिए पेटीएम का जो वैल्यूएशन है वो तो 70,000 करोड़ है, पर इस कंपनी का वैल्यूएशन फंड रेस के बाद होगा मात्र 2,295 करोड़। तो मुझे वैल्यूएशन के टर्म्स में ये बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। एक तो ये प्रॉफिटेबल है, दूसरा ये कंप्लीट होलसम सॉल्यूशन दे रही है, तीसरा ये सबसे पुरानी कंपनी है
चौथा वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल है, पांचवा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रही है और यूजर बेस नंबर 3 का है पूरे इंडिया में। तो दोस्तों अब चेक करते हैं बाजार सू कैसे यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम इस टाइम पे इसका चल रहा है 130 रुपीज, यानी कि लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा रही है 409 रुपए पे। तो यानी जब आप निवेश करेंगे तो आपको लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं करीबन 47% के। तो 47% के लिस्टिंग गेन्स तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में आज है। तो अगर हम इस पूरी स्टोरी को देखें अच्छे से मोबीक्विक को, तो इंडिया में डिजिटलाइजेशन हुई है, बहुत रैपिडली हुई है। उसमें मोबीक्विक वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर्स रहा है और इसलिए उसको फायदा भी हुआ है कि उसका यूजर बेस बहुत बड़ा है, उसका यूजेज भी बहुत बड़ा है और एक उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा बर्न नहीं किया। बाकी सबको अगर आप देखें जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, उन्होंने बहुत पैसा बर्न किया है, उसके बाद भी बेचारे प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे और यहां बेचारे ने बहुत धीरे धीरे आराम से कछुए की पेस से चला, पूरा बूटस्ट्रैप किया बिजनेस को, ज्यादा फंड रेज नहीं किया और उसके बाद भी आज एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना पाया। तो दोस्तों मुझे तो ये कंपनी अच्छी लगी, मुझे ये स्पेस भी बहुत अच्छी लगी। मुझे आगे आने वाले समय में जो भारत में क्रेडिट बढ़ने वाला है, क्योंकि आज तो आप देख रहे हैं 77% जनता जो है वो 10,000 से कम क्रेडिट पे है। आगे आने वाले टाइम में अगर ये 10,000 का नंबर 15,000 भी हो गया तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा भारत देश में और ऑब्वियसली इनको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक अच्छी कंपनी लग रही है, पर अगेन एंड ऑफ द डे डिसीजन हमेशा आपका रहेगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आईआरए नहीं हूं, मैंने आपके सामने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है मोबीक्विक का और पेमेंट स्पेस का। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं और उससे डिसाइड कर सकते हैं कि आप अप्लाई करेंगे कि नहीं। आप अप्लाई करोगे कि नहीं जरा मुझे कमेंट बॉक्स पे भी जरूर बता देना, मुझे पता चल जाएगा। बहुत सारी वीडियोस मैं बना रहा हूं और म्यूचुअल फंड्स पे, ईटीएफ्स पे बहुत सारी सीरीज बनाई हैं जिसके माध्यम से आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया है। मेरी जो मोमेंटम 50 की वीडियो है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 की, वो बहुत पसंद की गई है। बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप उसको जरूर चेक कर सकते हैं। अगर वो आपके रिस्क एनालिसिस के हिसाब से चलता है तो उसमें जरूर निवेश भी कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिए। और मैं किन चीजों पे वीडियो बनाऊं भाई, थोड़ा कमेंट बॉक्स में मांग भी लिया करो, आपसे प्यार बहुत है, आपको डेफिनेटली वो वीडियोस मैं दूंगा। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी दबाना और उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कुछ रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या है वो मस्ती मस्ती में अप्लाई कर देंगे और हो सकता है नुकसान हो जाए। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।